हे भगवान रंजीत। अरे ओ रंजीत बेटा, चाय मिलेगी कि नहीं सुबह की? पापा चाय के आप भैया को बोल दीजिए, मैं कुछ काम कर रहा हूँ ऑफिस का। अरे ओ रघु बेटा, जरा चाय मिलेगी क्या मुझे? अरे पापा, आप रंजीत को बोल दीजिए, मैं कपड़े धो रहा हूँ। अरे कहाँ फंस गया मैं, इसको बोल दीजिए उसको बोल दीजिए, कभी कोई चाय नहीं पिला सकता मुझे। मुझे ही जाके बनानी पड़ेगी अपने लिए चाय। हाय राम, किचन की तो क्या हालत कर रखी है इन दोनों ने। लगता है महीनों से साफ नहीं हुई किचन। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है मुझे। इस बुढ़ापे में मैं इतने सारे बर्तन साफ करूंगा। रंजीत, रघु, ये क्या हालत कर रखी है तुम दोनों ने किचन की। अरे पापा, इसमें कौन सी आफत आ गई अगर एक दिन आप किचन साफ कर लोगे तो। अरे पापा, मैंने रंजीत को बोला था कल किचन साफ करने के लिए। हे भगवान, इन दोनों को तो सिर्फ झगड़ने का मौका चाहिए। पहले ये सारे बर्तन साफ कर लेता हूँ, फिर चाय बनाऊंगा। अरे रंजीत, ये क्या हालत कर रखी है तुमने कमरे की। अरे पापा, आप ही बताइए, मुझे कहाँ टाइम मिलता है ये कमरा साफ करने का। ठीक है, वो सब छोड़ो, ये चाय पी लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। पापा भी रख दीजिए, मैं बाद में पी लूंगा। रंजीत, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे शाम तक ये कमरा बिल्कुल क्लीन चाहिए। पापा, आज मेरी छुट्टी थोड़ी है जो मैं शाम तक रूम साफ कर दूं। जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन कर दूंगा मैं। पापा, आप ऐसा करिए, एक काम वाली ले आइए घर में। रंजीत, ये बात कान खोलकर सुन ले, एक औरत के बिना भी घर चल सकता है। पापा तो औरत का नाम सुनते ही ऐसे चिढ़ते हैं। अरे रंजीत, जब तुम सफाई कर ही रहे हो तो अच्छे से झाड़ू लगाओ ना। पापा, घर में झाड़ू लगा रहा हूँ, ये क्या कम है? यहाँ देखो कितनी गंदगी हो रही है। भैया से तो इतना भी नहीं होता कि वो घर में झाड़ू लगा सकें। रंजीत, जवान संभाल के बात करना मेरे से, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। भैया, एक तो आप सारा दिन कुछ काम नहीं करते, मैं ऑफिस का भी करता हूँ, फिर आके घर का भी करता हूँ, खाना भी बनाता हूँ, बर्तन भी करता हूँ। आप करते क्या हो सारा दिन? देख रंजीत, मुझसे ज्यादा जवान चलाने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी करता हूँ बहुत अच्छे से करता हूँ। तुम्हारी तरह तो नहीं करता, कहीं कचरा छोड़ दिया, कहीं खाना छोड़ दिया, कहीं गंदे बर्तन पड़े छोड़ दिए। वाह भैया, जो घर में काम करता है उसी को ताने दिए जा रहे हैं। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे से जवान चलाएं। भैया देख लीजिए, इसी में आपकी भलाई है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो क्या करेगा तू, बोल तो सही। भैया आप भूलिए मत कि मैं छोटा और आप बड़े भाई हो। अगर मैं ये सब भूल गए ना कि आप बड़े भाई हो तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा आपके ऊपर। अरे दोनों झगड़ क्यों रही हो, छोड़ो एक दूसरे को। शर्म नहीं आती, बाप सामने बैठा है और दोनों मारपीट कर रहे हो इतने बड़े होके। हे भगवान, पता नहीं क्यों हमारे घर में इतना कलेश होता है। पापा, इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, आप हो इस घर में। मैं जिम्मेदार? मैं कैसे हूँ इन सब का जिम्मेदार? झगड़ा तुम दोनों करते हो तो मैं कहां से आ गया इसमें बीच में? हाँ पापा, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे फसाद की जड़ आप ही हो। जब तक मम्मी थी हमारे साथ तब तक घर कितना खुशहाल था, और आपने ही हमारी बीवियों को झगड़ा कर करके इस घर से भगाया है। अरे यार, मैं रोई रोई के झगड़ों से तंग आ गया हूँ। क्या सच में इस झगड़े का जिम्मेदार मैं हूँ? इस घर की हालत मेरी वजह से है। हाँ, वैसे बच्चे सही कह रहे थे, जब उनकी माँ थी इस घर में तब सब कुछ कितना अच्छा था, लेकिन उसके जाने के बाद सब कुछ बिखर गया। और जब इस घर में बहुएं थी तब भी कितनी रौनक थी इस घर में, चहल पहल थी। काश ये सब मैं पहले समझ पाता कि घर में औरत का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं अपनी जिद के आगे इस सब को स्वीकार ही नहीं कर पाया कि घर तो औरत से ही चलता है। पति पत्नी इस जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया खराब हो जाता है तो दूसरा पहिया चल नहीं पाता। क्या मैं सच में अपने बेटों के साथ अन्याय कर रहा हूँ? नहीं, मैं अपने बेटों के साथ अन्याय नहीं करूँगा। मैं आज ही उन दोनों को बुलाकर बोल देता हूँ कि दोनों अपनी अपनी बीवियों को ले आए। रघु, रंजीत, जरा इधर आओ मेरे रूम में। क्या हुआ पापा, आपने इतनी रात को हमें क्यों बुलाया? बेटा, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम दोनों मेरी वजह से कितने दिन परेशान रहे, लेकिन अब मैं खुद बोल रहा हूँ तुम दोनों को, तुम कल ही जाके अपनी अपनी बीवियों को ले आओ। क्या पापा, आपको लगता है वो इतनी आसानी से आ जाएंगी? हाँ पापा, जिस तरह हमने उनको घर से भगाया था लड़ झगड़ कर, तो लगता है वो मुश्किल ही आएंगी इस घर में। बेटा कुछ भी करो, कैसे भी करो, पाँव पकड़ो, उनके हाथ जोड़ो, लेकिन उनको घर लेके आना है तुम्हें। आज मुझे एहसास हो गया है कि एक औरत के बिना घर नहीं चल सकता। सविता, बबीता, कहाँ हो तुम? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बबीता, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज तुम घर चल चलो। हाँ सविता, मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ, तुम घर चल चलो प्लीज। हाँ बबीता, हमारी आंखें खुल गई हैं, अब हमें एहसास हो गया है कि बिना औरत के घर नहीं चल सकता। और वो तुम्हारे पिताजी जो इतने अंधविश्वासी और खड़ूस हैं वो? हाँ सविता, पिताजी ने ही भेजा है हमें तुम दोनों को लेवाने के लिए। पिताजी ने ही बोला है कैसे भी बहू को लेके आना है कल, चाहे हाथ जोड़ के चाहे पैर पड़ के। दीदी, आपका क्या कहना है इन सब के बारे में? कुछ नहीं सविता, देर से आए पर दुरुस्त आए। अपना घर तो अपना ही होता है, इनको एक और मौका दे देते हैं। जीना है बेकार जिसके घर में ना लोग आए,
जीना है बेकार जिसके घर में ना लुगाई, घर में ना लुगाई जिसके घर में ना लुगाई। रोता रोता रंडुआ कुमार घर पहुंचा, रोता रोता रंडुआ कुमार घर पहुंचा। बना दे मेरे यार मेरी मिट्टी की लुगाई, बना दे मेरे यार मेरी मिट्टी की लुगाई। मिट्टी की लुगाई मैंने धूप में सुखाई, मिट्टी की लुगाई मैंने धूप में सुखाई। आ गई बरसात मेरी बह गई लुगाई, आ गई बरसात मेरी बह गई लुगाई। दौड़ा दौड़ा रड़ुआ बाड़ई घर पहुंचा, दौड़ा दौड़ा रड़ुआ बाड़ई घर पहुंचा। बना दे मेरे यार मेरी लकड़ी की लुगाई, बना दे मेरे यार मेरी लकड़ी की लुगाई। लकड़ी की लुगाई मैंने चूल्हे में सुखाई, लकड़ी की लुगाई मैंने चूल्हे में सुखाई। किसी ने लगा दी आग जल गई लुगाई, किसी ने लगा दी आग जल गई लुगाई। दौड़ा दौड़ा लड़का हलवैया के घर पहुंचा, दौड़ा दौड़ा लड़का हलवैया के घर पहुंचा। बना दे मेरे यार मेरी बर्फी की लुगाई, बना दे मेरे यार एक बर्फी की लुगाई। बर्फी की लुगाई मैंने थाली में सजाई, बर्फी की लुगाई मैंने थाली में सजाई। आ गए मेहमान मेरी खा गए लुगाई, आ गए मेहमान मेरी खा गए लुगाई। दौड़ा दौड़ा लड़का सोनार के घर पहुंचा, दौड़ा दौड़ा लड़का सोनार के घर पहुंचा। बना दे मेरे यार एक सोने की लुगाई, बना दे मेरे यार मेरी सोने की लुगाई। सोने की लुगाई मैंने संदूक में छुपाई, सोने की लुगाई मैंने संदूक में छुपाई। आ गए चोर मेरी ले गए लुगाई, आ गए चोर मेरी ले गए लुगाई। दौड़ा दौड़ा रड़ुआ भगवान के घर पहुंचा, दौड़ा दौड़ा रड़ुआ भगवान के घर पहुंचा। बना दो भगवान मेरी सच्ची की लुगाई, बना दो भगवान मेरी सच्ची की लुगाई। सच्ची की लुगाई मैंने बेड पे सुलाई, सच्ची की लुगाई मैंने बेड पे सुलाई। आ गया बुखार मेरी मर गई लुगाई, आ गया बुखार मेरी मर गई लुगाई। जीना है बेकार जिसके घर में ना लुगाई, जीना है बेकार जिसके घर में ना लुगाई। घर में ना लुगाई जिसके घर में ना लुगाई, घर में ना लुगाई जिसके घर में ना लुगाई। जीना है बेकार जिसके घर में ना लुगाई।